हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं डिसिप्लिन मीन्स अनुशासन पर ऐसे आर्टिकल। आई होप कि आपको जरूर पसंद आएगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहना। उससे पहले जब हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं इंट्रोडक्शन प्रस्तावना। इसमें क्या लिखना है? ह्यूमन इज ए सोशल बीइंग। ह्यूमन मनुष्य इज है ए सोशल बीइंग, एक सामाजिक प्राणी। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ही लिव्स एंड डाइज इन द सोसाइटी। ही लिव्स वह जीता है, एंड डाइज और मरता है, इन द सोसाइटी समाज में। वह समाज में जन्म लेता है और समाज में ही मरता है। द सोसाइटी हैज फिक्स रूल टू डू एनी वर्क। द सोसाइटी समाज हैज रखता है फिक्स रूल्स, फिक्स नियम टू डू करने के, एनी वर्क किसी काम को करने के समाज के अपने फिक्स नियम होते हैं। एवरीवन हैज टू फॉलो देम। एवरीवन प्रत्येक व्यक्ति को हैज टू पड़ता है, फॉलो पालन करना पड़ता है या अनुसरण करना पड़ता है, देम उन नियमों का। समाज के जो फिक्स नियम होते हैं प्रत्येक व्यक्ति को उनका पालन करना पड़ता है। द पीपल हु फॉलो दीज रूल्स आर कॉल्ड डिसिप्लिन। द पीपल लोग हु जो फॉलो पालन करते हैं या अनुसरण करते हैं दीज रूल्स इन नियमों का, आर कॉल्ड कहलाते हैं डिसिप्लिन अनुशासनशील। जो लोग इन नियमों का पालन करते हैं अनुशासनशील कहलाते हैं। आगे देखेंगे मीन्स ऑफ डिसिप्लिन। मीन्स मतलब या अर्थ, ऑफ डिसिप्लिन अनुशासन का अर्थ। इसमें देखेंगे टू फॉलो द रूल्स एंड टू लिव लाइफ इन ए सिस्टमैटिक वे इज कॉल्ड डिसिप्लिन। टू फॉलो पालन करना द रूल्स नियमों का, एंड और टू लिव जीना लाइफ जीवन को, इन ए सिस्टमैटिक वे एक व्यवस्थित तरीके में, इज कॉल्ड कहलाता है डिसिप्लिन अनुशासन। नियमों का पालन करना और जीवन को एक व्यवस्थित तरीके में जीना अनुशासन कहलाता है। इट्स मीन is also self control, good character, acceptable behavior, getting up early, exercising daily etc. Its mean इसका मतलब is होता है, also भी। अनुशासन का मतलब होता है सेल्फ कंट्रोल, खुद पर नियंत्रण, गुड कैरेक्टर, अच्छा चरित्र, एक्सेप्टेबल बिहेवियर, स्वीकार्य व्यवहार, गेटिंग अप अर्ली, जल्दी उठना, एक्सरसाइजिंग डेली और रोज एक्सरसाइज करना या अभ्यास करना etc इत्यादि। अनुशासन का मतलब ये सारी क्वालिटीज भी होता है। वी शुड टीच डिसिप्लिन टू अवर चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्डहुड। वी शुड हमें चाहिए, टीच सिखाना चाहिए, डिसिप्लिन अनुशासन टू अवर चिल्ड्रन अपने बच्चों को, फ्रॉम चाइल्डहुड बचपन से ही। हमें अपने बच्चों को बचपन से ही अनुशासन सिखाना चाहिए। आगे देखेंगे नीड ऑफ डिसिप्लिन। नीड आवश्यकता, ऑफ की डिसिप्लिन अनुशासन की आवश्यकता। इसमें देखेंगे डिसिप्लिन इज नेसेसरी इन अवर लाइफ। डिसिप्लिन अनुशासन इज है नेसेसरी जरूरी, आवश्यक, इन अवर लाइफ हमारे जीवन में। हमारे जीवन में डिसिप्लिन बहुत आवश्यक है। इट लीड्स अस टू द सक्सेस एंड ग्रेटनेस। इट लीड्स यह ले जाता है, अस हमको, टू की ओर, द सक्सेस सफलता की ओर, एंड ग्रेटनेस और महानता की ओर। अनुशासन हमें सक्सेस और ग्रेटनेस की ओर ले जाता है। ओनली डिसिप्लिन पीपल मेक द फ्यूचर ऑफ ए कंट्री ब्राइट। ओनली केवल डिसिप्लिन पीपल अनुशासनशील लोग ही मेक बनाते हैं द फ्यूचर को, ऑफ ए कंट्री एक देश के, ब्राइट उज्जवल, एक देश के भविष्य को केवल डिसिप्लिन पीपल ही ब्राइट बनाते हैं। सो डिसिप्लिन इज मस्ट। सो इसलिए डिसिप्लिन अनुशासन इज है मस्ट जरूरी, इसलिए अनुशासन बहुत जरूरी है। आगे देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन। इम्पोर्टेंस महत्व, ऑफ डिसिप्लिन अनुशासन का महत्व। इसमें देखेंगे देयर इज ए ग्रेट इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन। देयर इज है ए ग्रेट इम्पोर्टेंस, एक बहुत बड़ा महत्व, ऑफ डिसिप्लिन अनुशासन का एक बहुत बड़ा महत्व होता है। इन ए डिसिप्लिन क्लास ए टीचर कैन टीच इफेक्टिवली। इन ए डिसिप्लिन क्लास एक अनुशासनशील क्लास में या अनुशासित क्लास में, ए टीचर एक अध्यापक कैन टीच पढ़ा सकता है, इफेक्टिवली प्रभावी तरीके से। एक डिसिप्लिन क्लास में एक अध्यापक अच्छी तरह से या प्रभावी तरीके से पढ़ा सकता है। द चिल्ड्रन कम टू स्कूल इन टाइम ड्यू टू डिसिप्लिन। द चिल्ड्रन बच्चे कम आते हैं, टू स्कूल को, इन टाइम समय पर, ड्यू टू डिसिप्लिन अनुशासन के कारण ही बच्चे स्कूल को टाइम पर आते हैं। टू फॉलो डिसिप्लिन एन आर्मी कैन गेट सक्सेस। टू फॉलो डिसिप्लिन अनुशासन का पालन करके एन आर्मी एक आर्मी कैन गेट प्राप्त कर सकती है सक्सेस सफलता। एक आर्मी भी डिसिप्लिन को ही फॉलो करके सफलता प्राप्त करती है। वी इम्प्रूव अवर मैनर्स एंड हैबिट्स। वी इम्प्रूव हम सुधार सकते हैं, अवर मैनर्स अपने मैनर्स, एंड हैबिट्स अपनी आदतें। हम अपने मैनर्स यानी कि तरीके और आदतें सुधार सकते हैं किसके द्वारा?
डिसिप्लिन के द्वारा। वी कैन सी डिसिप्लिन इन नेचर आल्सो, वी कैन सी हम देख सकते हैं डिसिप्लिन अनुशासन को, इन नेचर प्रकृति में, आल्सो भी हम प्रकृति में भी अनुशासन देख सकते हैं। ऑल सीजन्स कम एंड गो ऑन देयर टाइम, ऑल सीजन्स सारे सीजन्स कम आते हैं एंड और गो जाते हैं ऑन देयर टाइम अपने समय पर, सारे सीजन जो होते हैं वो अपने टाइम पर आते और जाते हैं। आगे देखेंगे कंक्लूजन उपसंहार, इसमें देखेंगे दस डिसिप्लिन इज अर्जेंटली नीडेड इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ, दस इस प्रकार डिसिप्लिन अनुशासन की इज है अर्जेंटली अर्जेंट रूप से, नीडेड आवश्यकता, इनमें एवरी स्फीयर प्रत्येक क्षेत्र में, ऑफ लाइफ जीवन के, इस प्रकार जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में डिसिप्लिन की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। नथिंग इज पॉसिबल विदाउट इट, नथिंग कुछ भी नहीं, इज है पॉसिबल संभव, विदाउट इट इसके द्वारा, बिना इसके जीवन में कुछ भी संभव नहीं है। इफ वी रीड एंड वर्क इन डिसिप्लिन वे वी कैन मास्टर ऑफ द सब्जेक्ट, इफ यदि वी रीड हम पढ़ते हैं एंड वर्क और काम करते हैं इनमें डिसिप्लिन वे अनुशासित तरीके से, वी कैन मास्टर हम मास्टर हो सकते हैं, ऑफ द सब्जेक्ट किसी भी सब्जेक्ट के, किसी भी सब्जेक्ट में हम मास्टर हो सकते हैं यदि हम डिसिप्लिन को अपनाएं। In other words, we can say that if a country follows discipline, it can be a great nation. In other words, दूसरे शब्दों में we can say हम कह सकते हैं that कि if यदि एक कंट्री एक देश फॉलो अनुसरण करता है और डिसिप्लिन अनुशासन का, तो इट कैन बी यह बन सकता है ए ग्रेट नेशन एक महान राष्ट्र। यदि कोई कंट्री या देश अनुशासन के नियमों का पालन करता है या अनुशासन को फॉलो करता है तो वह एक बड़ा राष्ट्र या महान राष्ट्र बन सकता है। इस तरह से ऐसे आर्टिकल कंप्लीट होता ही हो। क्या आपको वीडियो अच्छी लगी होगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।